गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल सांचों के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि एंटोमोलॉजी से संबंधित आपको नए प्रकार की वीडियो उत्पन्न हो सके। अपना टॉपिक चल रहा था कीट नियंत्रण की प्रमुख विधियाँ, यानी कि कीटों का नियंत्रण है वो किस प्रकार से करते हैं, जिसमें अपन ने कीटों के नियंत्रण की भौतिक विधि, यांत्रिक विधि के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज है वो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, यानी कि कृषि पद्धति के क्रियाकलाप को अपना करके भी आप इन हानिकारक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। तो कल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से नाशक कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं? तो नाशक कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में उपयुक्त समय पर कुछ परिवर्तन करके आप इन कीटों में कमी ला सकते हैं। उनको कृषिगत या कर्षण नियंत्रण कहते हैं। इसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के तकनीक के सभी उपाय आते हैं, जिनको किसान अधिकतम फसल उत्पादकता अथवा खेती की आय बढ़ाने हेतु उपयोग में लाता है। यानी कि किसान एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के माध्यम से फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए, खेती की आय को बढ़ाने के लिए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी काम में लेता है उसकी बात अपन करें। कीट नियंत्रण की ये विधि बहुत ही सरल, सस्ती, व्यावहारिक, दीर्घ प्रभावी तथा कीटनाशियों की अपेक्षा कीटों को प्राकृतिक शत्रुओं के प्रति सुरक्षित है। इस विधि को सफलतापूर्वक अपनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिसमें पारिस्थितिकी ज्ञान, फसल एवं नाशक कीटों के जीवन चक्र की सही जानकारी, नाशक कीट की कमज़ोर अवस्था को पहचानने के संदर्भ में ऋतु जैविक की जानकारी, नियंत्रण के उपाय इत्यादि प्रकार की जानकारियाँ रहती हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में पहला उपाय है फसलों उपरांत जुताई एवं निराई गुड़ाई। फसल उत्पादन के दौरान जुताई का कार्य करना और निराई गुड़ाई को अपनाना कीटों को जीवन चक्र पर भूमि की संरचना, उपस्थित नमी, रासायनिक संगठन, तापमान तथा अन्य जीवों का प्रभाव पड़ता है। जमीन में छिपे हुए कीट की विभिन्न अवस्थाएं जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, लटें, वयस्क इत्यादि बाहरी वातावरण में आ जाते हैं और जहां उन्हें इनके प्राकृतिक शत्रु, विशेष तौर पर चिड़िया इत्यादि खा करके मार देते हैं। तो इस प्रकार से इनका प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है। यानी कि जितने भी हानिकारक कीट ये कीट भूमिगत होते हैं, भूमि के अंदर रहते हैं और वहीं पर इसकी अंडा, लार्वा, प्यूपा अवस्था है वो देखने को मिलती है। तो अपन गहरी जुताई करेंगे तो ये कीट हैं भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाएंगे और भूमि की ऊपरी सतह पर आते ही मेमना है, चिड़िया है, ये उन लटों को भोजन के रूप में उसका परभक्षण कर लेगी। परभक्षी पक्षी इनको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेगी और वो उसकी कीट नष्ट हो जाते हैं।
इस विधि में भूमिगत नाशक कीटों के अलावा कटुआ लड़, कातरा, टिड्डे, फल मक्खी, आम का फुदका, मकड़ी वर्ग की सब्जियों के लाल रंग के विरुद्ध बहुत ही प्रभावी है। इस प्रकार खेतों की मेड़ों पर वर्षा ऋतु में पूर्व यदि हल चला दिया जाए तो टिड्डे की फली को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। जुताई के समय का निर्धारण इस प्रकार से तय करना चाहिए जिससे नाशक कीट के प्राकृतिक शत्रुओं की जातियां नष्ट न हो और खरपतवार को नष्ट करने में कीटों की संख्या में भारी कमी आती है। तो इस प्रकार से आप निराई गुड़ाई और जुताई का कार्य संपादित करके इस भूमिगत नाशक कीटों का नियंत्रण संभव कर सकते हैं। अगला है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना। एक ही समय में एक ही भूमि में बदल बदल कर फसल को बोना फसल चक्र कहलाता है। तो ये कीटों के नियंत्रण का एक प्रभावी तरीका है। किसी निश्चित भाग में एक कुल की फसल के बाद दूसरे कुल की फसल को हेर फेर करके बोना। यानी कि अभी आपने मान लो मूंगफली बोई, मूंगफली कौन से कुल का सदस्य है? लेग्यूमिनेसी कुल का। तो अगली जो ऋतु आ रही है आपके शीत ऋतु, उस शीत ऋतु में आप पोएसी कुल गेहूँ की बुआई उस जगह कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फसल चक्र। फसल चक्र का कार्यक्रम अपना करके इन नाशक कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है बीज बोने, फसल लगाने, काटने के समय में बदलाव करना, रोग प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें। तो आप रोग प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करके इस प्रकार का नियंत्रण आप कर सकते हैं। फसलों की कीट एवं रोग प्रतिरोधी किस्में बोएं। कपास में पत्ती मोड़क रोग रोधी RS 875, मूंग में मोजिक रोग रोधी MUM2, पूसा विशाल, सरसों में मोइला कीट रोधी RH 30 इत्यादि किस्मों की बुआई करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप रोग रोधी किस्मों का प्रयोग करके इन कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अगला है अवशेषों एवं खरपतवारों की सफाई से स्वस्थ कृषि करना, जिसमें फसलों की कटाई के उपरांत जो अवशेष खेत में छोड़ दिए जाते हैं, छोड़ देने से कीटों की जनन, शरण एवं प्यूपा छुपने के स्थान के रूप में काम आते हैं। यानी कि फसल की कटाई कर ली, उनके बाद जो कृषि का अवशेष बचता है वो अपन खेत के अंदर ही छोड़ देते हैं। तो उसमें क्या होता है? प्रकाश है, ताप है, आर्द्रता है, इन सभी से उन कीटों को सुरक्षा मिल जाती है। यानी कि उस अवशेष के अंदर ये छुप करके सफलतापूर्वक रह जाएंगे और वहीं पर अपने अंडे दे करके नई संतति को तैयार कर लेंगे। तो समय पर खेत की सफाई कर लें। इन अवशेषों में पलने वाले कीट धान, गन्ना, कपास, ज्वार, मक्का और बैंगन के कीट प्रमुख रूप से फलते फूलते हैं। इसके अतिरिक्त कीटों को शरण देने वाली परपोषी पौधे या खरपतवार आदि को भी नष्ट कर देने से नाशक कीटों को पनपने का अवसर नहीं मिलता। संतुलित उर्वरक एवं सिंचाई का प्रबंधन, आप उर्वरकों का प्रयोग नियंत्रित मात्रा में करें और सिंचाई है वो समय समय पर करें। खेतों में कच्ची गोबर की खाद दीमक को आकर्षित करती है। खेतों में सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग में लेनी चाहिए। यानी कि कच्ची खाद का प्रयोग आपको नहीं करें। कच्ची खाद है, दीमक जैसे नाशक कीट हैं वो वहाँ पर आ जाते हैं। इसलिए आप गोबर की पहले खाद को एक गड्ढा खोद करके सड़ा करके तैयार कर लें और सड़ी हुई खाद का एक खेत में प्रयोग करें।
नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से गन्ने पर पायरेलिया का प्रकोप ज़्यादा होता है, कम रखने से सफ़ेद मक्खी का। अतः सभी प्रकार की फसलें जैसे गन्ना, कपास, चावल, गेहूँ, सब्जियाँ, फलदार वृक्षों में संतुलित पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास एवं सभी सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा प्रयोग में लेनी चाहिए, जिससे फसल को लाभ पहुँचे और उनके नाशक कीटों की संख्या में वृद्धि भी नहीं हो। तो आप जो फसल के आवश्यक पोषक तत्व जैसे कि NPK दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम जैसे ये मुख्य पोषक तत्व है जो फसल की वृद्धि और विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इनका संतुलित मात्रा में प्रयोग करोगे तो फसल का वृद्धि और विकास अच्छा होगा, तो कीट के प्रति वो रजिस्ट हो सकेगी, सहनशीलता की क्षमता या कैपेसिटी अब इनको मिल सकेगी, जिसके कारण आपकी फसल उनके प्रति लड़ने की क्षमता में विकसित हो सकती है। इस प्रकार सिंचाई फसलों के लिए एक महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकता है और इनको समय समय पर कर लेना चाहिए। यदि पादप को जल की कमी है और ऊपर से इन कीटों का यदि आक्रमण हो गया तो फसल वो सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए मूलभूत आवश्यकताएं सिंचाई की समय पर करें। जहाँ पर सिंचाई के साधन उपलब्ध है वहाँ पर समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। कीट एवं रोगों का प्रकोप कम होता है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई एवं खाद देने पर फसल पर नाशक कीट एवं बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता है। तो आप ऐसा नहीं कि सिंचाई एक महत्वपूर्ण घटक है तो पूरे दिन सिंचाई करते ही रहे, ऐसा नहीं। अब ज़्यादा आप सिंचाई करेंगे तो भूमि में नमी ज़्यादा रहेगी, आर्द्रता रहेगी और आर्द्रता के प्रति जो अट्रैक्टिव होने वाले कीट हैं वो फिर वहाँ पर फलेंगे फूलेंगे और आपकी फसल को नुकसान पहुँचाएंगे। अगला है मिश्रित फसल। मिश्रित फसल मिक्स्ड क्रॉप। मिक्स्ड क्रॉप का मतलब बाजरा प्लस मूंग, मूंगफली प्लस तिल, ठीक है। इस प्रकार से एक ही समय में एक ही खेत में उसी जगह पर एक साथ दो या दो से अधिक फसलों को मिक्स करके बोना मिक्स क्रॉप कहलाती है। मिश्रित फसलों की खेती करने से एक ही प्रकार के पौधों का फासला दूर दूर हो जाता है, सेम प्लांट की दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण कीटों का स्थानांतरण है वो नहीं हो पाए। उनके बीच स्थित दूसरी फसल के पौधे एक दूसरे के नाशक कीटों की रुकावट पैदा करते हैं। रुकावट का मतलब एक दूसरे का संचरण है वो रोक देते, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कीट है वो नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उसके बीच में दूसरा प्लांट आ गया, जिसके कारण सेम स्पीसीज के प्लांट को संक्रमित करने से बच जाता है, जिससे दोनों ही प्रकार की फसलों को पौधे अधिक ग्रसन से बच जाते हैं। गेहूं, चना और सरसों की मिश्रित बुआई से दीमक, चने की लट, माऊ का आक्रमण से उनके प्रकोप से फसलों पर प्रकोप कम होता है तथा ज्वार और बाजरा साथ साथ होने से ज्वार तना वेदक का प्रकोप भी कम होता है। तो इस प्रकार से आप दीमक से, चने की लट से, माऊ से, इनसे बचने के लिए मिश्रित क्रॉप का कार्यक्रम अपना करके इसको नियंत्रित है वो कर सकते हैं। फंदा फसल, ट्रैप क्रॉपिंग। क्या है ट्रैप क्रॉपिंग? इस प्रकार की फसलों में उन्हें पूर्व फसल अथवा एकांत फसल के रूप में नासिक कीटों को आकर्षित करने हेतु बुआई की जाती है, जिससे कि उन पर लगने वाले कीटों को कीटनाशियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। ये खेतों में लगभग 5% भाग में लगाई जाती है, जिससे कीटनाशियों का प्रभाव उनके प्राकृतिक शत्रुओं पर नहीं पड़े। फॉर एग्जाम्पल, पत्ता गोभी एवं फूल गोभी की फसल बोने के 15 दिन पहले इसमें कुछ कतारों में सरसों की बुआई कर देने से गोभी वर्गीय फसलों के नाशक कीट सरसों पर आक्रमण कर देते तथा गोभी की फसल पर कीटों का ग्रसन अपेक्षाकृत बहुत ही कम होता है। यानी कि गोभी
गोभी की आपको खेती करनी है, तो गोभी की जब आप बुआई कर रहे हैं उसी के साथ साथ कतार के अंदर आप सरसों की फसल की बुआई कर लें। इससे क्या फायदा होगा कि गोभी की लट या गोभी को नुकसान पहुंचाने वाली जो कीट हैं वो सबसे पहले संक्रमित कर लेगा किसको, सरसों के प्लांट, जिसके फलस्वरूप गोभी की फसल को नुकसान है वो कम से कम होगा। ये है आपके ट्रैप क्रॉपिंग। कद्दू और खरबूजों के खेतों के चारों ओर मक्के की कुछ कतारें लगाने से फल मक्खी जो कद्दू वर्गीय फसलों को नाशक कीट के रूप में काम करती है, तो ये मक्खी कद्दू की बजाय मक्के की तरफ आकर्षित हो जाएगी, जिसके कारण आपके खरबूज है, तरबूज है, यानी कि कुकुरबिटा कुल के सदस्य हैं वो सफलतापूर्वक सर्वाइव कर जाते हैं। अगला है छांगना एवं दूर दूर लगाना, थनिंग एंड पर्निंग। सघन पौधे पर नाशक कीटों का प्रकोप अधिक होता है, यानी कि एक झाड़ीनुमा संरचना बनेगी तो आप उसकी कटाई करें। आम के पुराने बगीचे में जहाँ पर वृक्ष बहुत घने हो जाते हैं उन पर आम के फुदके का जैसिड का प्रकोप ज़्यादा होता है। अतः यदि आप आम की टहनियों को काट कर चित्रा कर देना चाहिए, जो इस नाशक कीटों का घर्षण भी कम हो जाता है और फल भी स्वस्थ लगते हैं। इस प्रकार जब चरी घनी बोई जाती है तो उस पर प्रवेदक का प्रकोप अधिक होता है, तो जब पौधे दूर दूर लगाए जाए तो पौधे स्वस्थ एवं मोटे रहते हैं तथा कीटों का प्रकोप भी कम होता है। तो इस प्रकार से आप एग्रीकल्चर एक्टिविटी में जुताई, निराई गुड़ाई, फसल चक्र, मिश्रित फसल, संतुलित उर्वरक एवं सिंचाई का प्रबंधन, रोग प्रतिरोधी किस्मों और ट्रैप क्रॉपिंग जैसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अपना करके इस कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं और कीटों का नियंत्रण करने में आप सफल हो सकते हैं। ये तो समस्त तरीके थे भौतिक, यांत्रिक और एग्रीकल्चर एक्टिविटी, जिसमें आपको कोई अतिरिक्त व्यय, एक्स्ट्रा खर्चे करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। सरल है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी ऐसे भी अपन करते हैं, ऐसे ही करेंगे तो आप कीटों का नियंत्रण साथ साथ हो जाएगा। अगला तरीका है वो है रासायनिक नियंत्रण। यदि फसल के ऊपर, पौधों के ऊपर नाशक कीटों का प्रकोप है वो बढ़ जाता है तो आप रासायनिक नियंत्रण के माध्यम से केमिकली कंट्रोल है वो कर सकते हैं। और इसमें आप विभिन्न प्रकार की कीटनाशी दवाइयों का, चूहों को मारने वाली दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी कवकनाशी, शाकनाशी, खरपतवारनाशी जैसी मेडिसिन है, इनका आप प्रयोग करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो इनके बारे में अपन अगले लेक्चर वीडियो में रासायनिक नियंत्रण का डिस्कशन करेंगे। ये इनका वर्गीकरण वगैरह काफ़ी थोड़ा लंबा है, तो इनको मैं अलग से क्लासिफाई करके फिर आपको बताऊँ। ठीक है, आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।